एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। आज से मैं इंग्लिश ग्रामर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो मैं पूरे पोर्शन ग्रामर का जितना भी पोर्शन है मैं उसे कवर करूंगा। जितना भी एग्ज़ाम में बने हुए क्वेश्चन हैं उसे कवर करूंगा और पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ मैं ग्रामर का पोर्शन आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो, पाराजम्बल्स हो, जितने भी चीज़ बनते हैं ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम में मैं सारा चीज़ बताऊंगा। क्योंकि ग्रामर पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्रामर आपको नहीं आती है, अगर आपको स्पॉटिंग एरर नहीं आती है, ढूंढना नहीं आता है, ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसलिए आज से मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर्स का, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर कर आपको समझाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए जानते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन से, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने देखा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया और मैंने देखा कि अच्छा, बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब नो एरर। मैंने किया कि मतलब इसमें एरर नहीं है, तो हड़बड़ाना नहीं है। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन मैं फुल एक्सप्लेन आपको करूँगा कि कैसे आपको सब कुछ टैकल करना है, सब कुछ बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरिया इज। अगर ए पे चाहते हैं हम, ए पर अगर हम बात करें ए की, तो यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरिया इज। मेरा माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरिया एक प्लूरल शब्द है। इसका मतलब आप सब भी जानते होंगे कि प्लूरल के साथ इज नहीं आता है। क्या प्लूरल के साथ इज नहीं लगता है, ठीक है। तो आप ये मुझे बताओ कि बैक्टीरिया के साथ इज कैसे लग गया। समझना, मैं दो तरीके से आपको इसे सही करने का करोगे मैं बताऊंगा, ठीक है। स्पॉटिंग एरर, इसे दो तरह से मैं इसमें एरर निकालूंगा। आप देखिए, एक तरह से नहीं, मैं दो तरह से निकालूंगा। देखिएगा, मैंने क्या कहा, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है। आप में से सभी लोग जानते होंगे कि प्लूरल वर्ड के आगे जितने भी वर्ब आएंगे वो क्या आएंगे, आ रहा बात समझ, वर्ब आएंगे वो क्या आएंगे, प्लूरल ही आएंगे, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया प्लूरल है तो क्या हम बैक्टीरिया के साथ इज यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बैक्टीरिया के साथ क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। पहला स्पॉटिंग एरर मेरा पकड़ा गया कि अच्छा, बैक्टीरिया के साथ आर आएगा, मतलब एरर तो इसमें है। और एरर कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में है, ठीक है। दूसरा अगर सही करें इसे, तो यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। मैंने क्या कहा, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ मैंने आर लगाया, लगा दिया आर, एकदम आर लगा दिया। मतलब मैंने स्पॉटिंग एरर ए में, हमारा स्पॉटिंग एरर है, मैंने पकड़ लिया ए। दूसरा तरीका सही करने का ये देखिएगा कि अगर बैक्टीरिया प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा, ठीक है। तो सिंगुलर क्या होगा? बैक्टीरियम होता है ना सिंगुलर, आ रहा है बात समझ में? सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। तो इसे इस तरह से भी सही कर सकते हैं, बैक्टीरियम इज, ठीक है, बैक्टीरियम इज, ठीक ना। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको सही करने के लिए बताया। पहला, बैक्टीरिया अगर दिया है तो ये बैक्टीरिया प्लूरल है, उसके आने वाली वर्ब प्लूरल ही होगी, इसलिए वहाँ इज के जगह आर लगेगा। दूसरा, अगर बैक्टीरिया अगर इज लगा हुआ है तो मेरे को बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि इज मेरा सिंगुलर है, ठीक है। तो बैक्टीरियम इज लिख दीजिए, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, या बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी तरह मैं सारे चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आगे देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, आई वाउट
4 डजन ऑफ मैंगोज। ठीक है, ये भी CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने देखा 4 डजन ऑफ मैंगोज, आई थिंक इट इज़ राइट, दिस इज़ राइट। हड़बड़ी में हम इसे नो एरर कर कर आ जाते हैं, लेकिन हम नो एरर नहीं करेंगे, थोड़ा हम अपने आप को रिमाइंड करेंगे, ठीक है, और सोचेंगे क्या 4 डजन ऑफ मैंगोज होना सही है। हम सोचेंगे कि अगर 4 डजन ऑफ मैंगोज हुआ, ठीक ना, तो मैंने 4 क्यों लिखा। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे ऑफ के जगह पे, तो मैं 4 को क्यों ला रहा हूँ। आ रहा बात समझ में। आप हमेशा ये सुने होंगे कि 4 डजन मैंगोज, ना कि 4 डजन ऑफ मैंगोज, ठीक ना। दोनों वर्ड ध्यान से सुनिएगा। आप हमेशा ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आज पढ़िए, 4 डजन मैंगोज, ना कि 4 डजन ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो हम इसे भी दो तरह से, अगर ऑफ लग गया है तो इसे भी मैं 2 तरीके से आपको सही कर कर दिखाऊंगा। पहला तरीका 4 डजन मैंगोज, ठीक है। दूसरा तरीका 4 को हटा दीजिए, डजन ऑफ मैंगोज। आ रहा बात समझ में, डजन ऑफ मैंगोज। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। मतलब स्पॉटिंग एरर मेरा कहाँ हुआ, सी में हुआ। ठीक है, दोनों तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, मिलियंस ऑफ Jews lost their kith and kin कंपैरेटिव इंटरव्यू। ठीक है, कंपैरेटिव इंटरव्यू इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। ठीक ना, मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड कीन कंपैरेटिव इंटरव्यू इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। ठीक है, अब आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि आखिर कैसा क्वेश्चंस आ गया, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अगर मुझको ग्रामर का नॉलेज है और सही ढंग से हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम डरेंगे नहीं। मैंने देखा मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट, देखा कि पहला पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, दूसरा पढ़ा देयर किथ्स एंड किन कंपैरेटिव इंटरव्यू, मैंने यहाँ भी देखा कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब सी पर चलते हैं, इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। ठीक है, इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर नाउन 2 बार रिपीट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। मैंने देखा ए और बी में मैंने कोई एरर नहीं देखा, मतलब कोई एरर नहीं देखा। ठीक है, लेकिन मैंने तुरंत क्लिक होना चाहिए सी में आकर कि इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप, यहाँ देखिए ना, इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप मतलब, अच्छा आप मुझे ये बताइए, हिटलर कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है, या हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप, मतलब हिटलर के जो कैंप था वहाँ लॉस्ट हुए, मतलब वहाँ मारे गए। ठीक है, या हिटलर मतलब हिटलर कैंप गया, मारा गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, हम ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो हम इसे करेक्ट करेंगे ओपोस्ट्रोफिस एस लगाकर, मतलब यहाँ ओपोस्ट्रोफिस एस लगकर हम इसे इस तरह से बोलेंगे, इन हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप, मतलब हिटलर के कैंप में मारा गया। ठीक है, आ रहा बात समझ में। दूसरी चीज़, आप इसे इस तरह से भी करेक्ट कर सकते हैं, आप अपने माइंड में क्लिक कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ रूल, बहुत रूल ही, मैं जितना बता रहा हूँ सब रूल ही है, आपको दिमाग में रखना है। मैंने देखा कि हिटलर भी मेरा नाउन है और कैंप्स भी मेरा नाउन है, तो रूल है कि 2 नाउन एक साथ नहीं आएंगे। आ रहा है बात समझ में, 2 नाउन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप, मतलब हिटलर में ओपोस्ट्रोफिस एस लगाकर
इसे राइट किया, मतलब स्पॉटिंग एरर मेरा सी में है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर मेरा सी में है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हिटलर कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है, क्या हिटलर कंसंट्रेशन कैंप, हम लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप, हम ज़रूर ये बोल सकते हैं कि हिटलर के कैंप में मारा गया, लॉस्ट हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, मेनी, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते, मेनी पासर वाइज, ठीक है, मेनी पासर्स वाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, मेनी पासर्स वाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। हमारे दिमाग में कुछ नहीं क्लिक किया, ठीक है ना, कुछ नहीं क्लिक किया, मैंने देखा कि सारा चीज़ सही लग रहा है तो नो एरर होगा। जी नहीं, अगर आप ध्यान से जानें, अगर हम पासर का बात करें, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, अगर हम पासर का बात करें, ठीक है, तो पासर बाई का मतलब होता है राहगीर। ठीक ना, मतलब अपनी दुनिया में धुन वो आपके मतलब चलता ही जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं, एक राहगीर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा मेनी पासर्स, मतलब मेनी क्या है, एक सिंगुलर चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, तो अगर ये सिंगुलर नहीं है तो पासर नहीं बोलकर मुझे पासर्स बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? पासर्स। पहला गलती। दूसरा गलती, वाइज के जगह पे वाई आएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डैश भी है। बाई, मैं प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन बाई क्या है, एक प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो हम इसे ऐसे सही कर सकते हैं, मेनी पासर्स वाई स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब राहगीर। ठीक ना, राहगीर अपने धुन में चलता ही चला गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से सही कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, मेनी पासर वाइज नहीं बोलकर हम इसे इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, मेनी पासर्स वाई, ठीक, स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, यू कैन वाई द सीजर्स डैट इज शार्प नो एरर। फिर से पढ़िएगा, यू कैन वाई द सीजर्स डैट इज शार्प। मैंने देखा सीजर्स एस और एस लगा हुआ है, मतलब नो एरर नहीं। हम ध्यान से देखेंगे, यू कैन वाई द सीजर्स, सीजर्स क्या है, प्लुरल है मेरा। अगर हम बात करें जीन्स, सीजर्स वगैरह, ठीक है, ये जोड़े हैं, क्या हैं, जोड़े हैं। आपको क्या, अगर आप जीन्स का बात करोगे तो एक जोड़े होते हैं ना, पेयर में होते हैं ना दो, ठीक ना, तो सीजर्स क्या है, क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, प्लुरल है। सीजर्स मेरा यहाँ क्या है, प्लुरल है। ठीक है, तो जो आने वाली रहेगी, ठीक ना, जो आने वाली रहेगी, या ऐसा कह सकते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगी। ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब कितनों को एंटीसीडेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं वो समझा दूं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले शब्द पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ कि सीजर्स एक प्लुरल है। ठीक है, आ रहा बात समझ, प्रोनाउन मैं नहीं पढ़ाया हूँ, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन पढ़ने के बाद, अभी मैं नाउन को मैं बहुत ज़्यादा डीपली में जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा समझिएगा। यू कैन वाई द सीजर्स, ठीक है, यू कैन वाई द सीजर्स डैट इज शार्प। ठीक, तो मैंने क्या बोला, सीजर्स एक प्लुरल वर्ड है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट पर निर्भर करेगी, मतलब डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले शब्द पर डिपेंड करेगी, ठीक है। बात करते हैं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का बात करें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल होगी। पहले मेरा वर्ड समझिए, फिर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊंगा। मैंने क्या बोला, सीजर्स एक प्लूरल है, वर्ड है, ठीक है, ठीक। पढ़ा डैट इज शार्प, मैंने देखा अगर सीजर एक प्लूरल वर्ड है तो डैट के बाद मैंने इज क्यों लगाया, आर क्यों नहीं लगाया, मेरा मतलब ये है। अब समझ सुनिएगा फिर से, मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले शब्द पर डिपेंड करेगी, ठीक है, पिछले शब्द पर डिपेंड करेगी। तो उस हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल होगी। मैंने आपने समझ लिया। ये देखिए, अगर ये मेरा प्लूरल है, सीजर, सीजर मेरा प्लूरल है, तो मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, वर्ब किस, यही तो है इज, इज वर्ब है, आर हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक ना, ये सब हमारा क्या है, वर्ब होता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन सीजर के बाद आने वाली वर्ब, आने वाली वर्ब इज, ठीक, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल होगी। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है, सीजर है, ठीक है, सीजर है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर सीजर प्लूरल है तो इससे भी वर्ब को भी प्लूरल होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज के जगह आर आएगा। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो नहीं इतना समझ में आया तो इस तरह समझिए, अगर सीजर प्लूरल है, अगर सीजर प्लूरल है, ठीक है, तो जो आने वाली वर्ब होगी सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। ये मेरा मान, अगर हम ऐसा बात कर लें ना, अगर सीजर मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो आने वाली वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। अगर मेरा कोई चीज़ सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब मेरा सिंगुलर ही होगी। इस तरह से समझिए, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझते हैं, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। मैंने देखा 2013 में आया हुआ एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन से, वही क्वेश्चन से मैंने देखा सीनरीज, ठीक है, सीनरीज, मेरा दिमाग में क्लिक किया कि सीनरीज, ठीक है ना, मतलब दृश्य। एक बात मुझे बताना, क्या सीनरीज दृश्य, दृश्य को आप काउंट कर सकते हो, चाहे छोटा रहे, चाहे बड़ा रहे, चाहे कुछ भी रहे, क्या आप दृश्य को ये काउंट कर सकते हो? हमें नहीं लगता कि हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं कहीं भी गया, घूमने गया, उस दृश्य को मैंने देखा, तो क्या मैं उसे काउंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सीनरी का मतलब दृश्य होता है, तो सीनरीज मैंने क्यों यहाँ पर लिखा, सीनरीज क्यों दिया गया? तो आपको सीनरीज हटाकर, एस हटाकर आपको सीनरी लिखना होगा। दूसरी बात आपको माइंड में रखना है कि सीनरीज एक अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए अगले पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, माई फादर गेव मी ए न्यू वाई निकोलियर्स ऑन माई बर्थडे। माई फादर गेव मी ए न्यू वाई निकोलियर्स ऑन माई बर्थडे। अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, वाई निकोलियर्स का मतलब दूरबीन होता है। क्या होता है? दूरबीन होता है। अब थोड़ा फिर से रूल समझिएगा, जहाँ प्लूरल आए, मुझे आप ये बताइए कि बाई न्यूक्लियर्स क्या है,
एक प्लूरल फॉर्म है। क्या है? प्लूरल है, ठीक है ना। तो अगर बाई न्यूक्लियर प्लूरल है तो प्लूरल के आगे ना कभी आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल्स का मतलब मैं नहीं पढ़ाया, मैं आगे पढ़ाऊंगा सब कुछ। अभी देखिएगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी नाउन पर ही है, ठीक है। बाई न्यूक्लियर्स के बाद आर्टिकल्स यूज नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल्स नहीं यूज होता है। तो मैं इसे इस तरह से बोल सकता हूँ, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ वाई न्यूक्लियर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, डिटर्मिनल्स को यहाँ लिया। डिटर्मिनल्स मतलब ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ वाइनोन्यूक्लियर्स। इस तरह से मैंने सेंटेंस को बदला, इसलिए मैंने करेक्ट कर पाया। तो इसे ही ग्रामर बोलते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ न्यू वाई न्यूक्लियर्स, ठीक है, वाइनो न्यूक्लियर्स, ठीक है। मैंने ये कहा, ठीक। मैं ये नहीं लिख सकता माई फादर गेव मी ए न्यू वाई न्यूक्लियर्स, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मेरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्लूरल के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होता, और प्लूरल के पहले यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल्स लगा हुआ है, और बाई न्यूक्लियर मेरा एक प्लूरल फॉर्म है, और यहाँ ए लिखा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो ये मेरा एरर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेरा एरर हो जाएगा। मैं इसे इस तरह से सही करेक्ट कर सकता हूँ, ए पेयर ऑफ वाइनो न्यूक्लियर्स, ठीक है। ये भी आया हुआ है 2013 में एसएससी में, आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट्स बट ही हैज़ नॉट एट अपेयर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ, आप देखिएगा क्या है यहाँ, आप देख सकते हैं टू समन्स हैव बीन, सॉरी एक मिनट, मैं चार्ज में थोड़ा लगा लूँ। आप यहाँ देख सकते हैं टू समन्स हैव बीन इशूड बाय कोर्ट बट ही हैज़ नॉट बीन एट अपेयर्ड, ठीक है। अगर अगर सिंगुलर और प्लूरल पे पकड़ हो तो मैं यहाँ से मुझे विद इन ए सेकेंड आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर पार्ट ए है, स्पॉटिंग एरर ए में है। मैंने देखा टू समन्स, मतलब ये तो सिंगुलर्स हो नहीं सकते। अगर दो हैं तो सिंगुलर्स की बात मैं नहीं करने वाला, ठीक है। देखिएगा अगर दो हैं, यहाँ पर टू है, तो इसका मतलब मैं ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैं सिंगुलर्स का बात नहीं करूँगा। तो अगर सिंगुलर्स का बात नहीं करूँगा तो आने वाली वर्ड भी हमारा प्लूरल ही होगा। अगर टू प्लूरल है तो आने वाली शब्द भी हमारा, आने वाला जो भी सेंटेंस होंगे वो प्लूरल फॉर्म आएंगे। तो मैंने देखा कि हैव मेरा प्लूरल है, ठीक है। हैव के बाद बीन भी मेरा प्लूरल है, ठीक है। यहाँ प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं, बट ही हैज़ मतलब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब भी हैं। ही हैज़ वर्ब भी होता है, ही हैव हम नहीं बोल सकते हैं इसके अनुसार। नॉट एट अपेयर, एट आपका दर्शा दिया नेगेटिव चीज़, ठीक है, नेगेटिव चीज़ दर्शा दिया। अगर स्टिल्स हो जाएं तो स्टिल्स क्या होंगे, पॉजिटिव चीज़ हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि टू के बाद हैव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि समन्स है, और मैंने ये देखा कि समन्स एक सिंगुलर चीज़ होते हैं, मतलब समन्स सिंगुलर होते हैं, और इसलिए मैं इसको समन्स को प्लूरल मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ES लगाकर मैंने प्लूरल बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? समन्स में ES लगाकर मैं प्लूरल बनाऊँगा। तो अब मेरा सेंटेंस आप देखिएगा, पढ़िएगा। टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। क्या? मैंने समन्स देखा कि सिंगुलर है, और मैंने देखा कि मेरा वर्ड पूरा सेंटेंस प्लूरल है, ठीक है। मैंने देखा टू भी प्लूरल, हैव
अगर प्लूरल के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, विन आया, इशूड आया, कोट आया, मैंने देखा, एट वगैरह के आप बात नहीं करो यहाँ पर, मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं आएगा और तो बताऊँगा। एट दर्शाता है हमेशा नेगेटिव, ठीक है, और स्टिल दर्शाता है हमेशा पॉजिटिव, ये भी मैं बताऊंगा सब कुछ एडवांस से थोड़ा, ठीक है। ये हो गया बात। मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट के अनुसार हैज भी ठीक है, सब कुछ मैंने पूरा सेंटेंस मिलाया, लेकिन मैंने देखा समन्स मेरा सिंगुलर है, तो आखिर सारा चीज़ प्लूरल है, टू प्लूरल है, तो मेरे पास ये सिंगुलर क्यों आया, मैं इसे प्लूरल बनाऊंगा। प्लूरल समन्स का समन्सेस होता है, अगर समन्स में ईएस जोड़ दें तो मुझे प्लूरल मिल जाएगा। तो मैं पूरा सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट वट ही हैज़ नॉट एट अपेयर। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, ठीक है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। मैंने देखा वर्ल्ड का बात किया है, ठीक है, वर्ल्ड का बात किया है, मतलब जो मेरा फॉर्म होगा, ठीक है, वर्ल्ड में भारत अलग, विदेश अलग, या हर कुछ अलग 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 अलग, एक यूनिटी नहीं दर्शा रही है ना, एक यूनिटी नहीं दर्शा रही है, मतलब इंडिविजुअली सब कुछ जा रहा है। पूरा वर्ल्ड का बात कर दिया, तो अगर पूरा वर्ल्ड का इंडिविजुअली नहीं जा रहा है, मतलब इंडिविजुअली दर्शा रहा है, एक यूनिटी नहीं बन रही है, मतलब अलग अलग, इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, चाइना अलग, हर कंट्री अलग अलग, तो उस हिसाब से मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा, पीपल के जगह पीपल्स लेना पड़ेगा, ठीक है, पीपल्स के जगह क्या करना पड़ेगा, पीपल्स लेना पड़ेगा, मतलब एस जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा प्लूरल होगा। तब हम कह सकते हैं द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। अगर आपका सेंटेंस में द वर्ल्ड के जगह इंडिया दे दे, एक स्पेसिफिक चीज़ दे दे, इंडिया दे दे, तो हम कह सकते हैं द पीपल ऑफ द इंडिया मस्ट यूनाइट। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा हो। अगले क्वेश्चन पे देखिए, वी शुड नॉट बी मिजरली इन गिविंग अल्म, ठीक है, इतना तो मुझे दिमाग होगा कि मैं ये क्वेश्चंस को सही कर कर आऊँगा। मैं जानता हूँ कि अल्म कोई भी वर्ड नहीं होता, अल्म कोई भी वर्ड नहीं होता, अल्म्स होता है मतलब भिक्षा देना या भीख मांगना, ठीक है, तो इसमें एरर हो गया, आप यहाँ पर अल्म्स लिखिएगा। तो वी शुड नॉट बी मिसरली इन गिविंग अल्म्स। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।